नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चीन ईरान का फेक वॉर प्लान की। जी हां, देखिए, मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में आज युद्ध का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसे इतिहास की किताबों में ग्रेट डिस्पेंशन या फिर महाधोखा कहा जाएगा। दरअसल आसमान में इजराइल की दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें और अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम गरज रहे हैं। एक बटन दबता है और करोड़ों डॉलर की जो मिसाइल है अपने टारगेट की ओर लपकती है। धमाका होता है, धूल जमती है और जो पीछे बचता है वो कोई टैंक नहीं बल्कि रबर के कुछ फटे हुए टुकड़े होते हैं। क्या दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाएं चीन और ईरान के बिछाए गुब्बारों के जाल में फंस गई है? ईरान और इजराइल के बीच जारी इस खूनी जंग में अब गोलियों और बमों से ज्यादा दिमाग और धोखे का इस्तेमाल हो रहा है। चीन ने चुपके से ईरान को ऐसी तकनीक मुहैया कराई है जिसने युद्ध के अर्थशास्त्र को ही बदल दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की वो मिसाइलें हैं जिन्हें बनाने में सालों साल लगते हैं, अरबों खर्च होते हैं। दूसरी तरफ चीन के वो गुब्बारे और काला पेंट है जो चंद घंटों में तैयार हो जाता है। चीन के शिनजियांग और ग्वांगजू प्रांत में स्थित घोस्ट फैक्ट्रीज दिन रात काम कर रही हैं। यहाँ खिलौने नहीं बल्कि मौत के डमी बनाए जा रहे हैं। ये हैं चीन के इन्फ्लेटेबल डमी। जब ये डिब्बों से निकलते हैं तो महज एक छोटे सूटकेस जितने होते हैं, लेकिन हवा भरते ही 10 मिनट के अंदर T-90 टैंक या कर्रार मिसाइल लॉन्चर का रूप ले लेते हैं। ये विशेष हाई ग्रेड सिंथेटिक पॉलीमर से बने हैं जो फटने पर भी आग नहीं पकड़ते। थर्मल इमिटेटर्स। इन डमीज के अंदर इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर मॉड्यूल लगे होते हैं, यानी अगर कोई थर्मल कैमरा इन्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि टैंक का इंजन चालू है, गर्मी छोड़ रहा है। सिमुलेटेड मूवमेंट। कुछ उन्नत मॉडल में नीचे छोटे पहिए और रिमोट कंट्रोल लगे हैं जिससे ये ऊपर चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको उसको टारगेट करना पड़ता है, आप उसको टारगेट करते हैं। जो मुश्किल से 10-15 हज़ार का खरीदा गया एक रबर का वो होता है, उस पर आप फिर एक मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, आपके लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और आपने कुछ नष्ट भी नहीं किया, केवल एक रबर का बनाया हुआ टैंक या हेलीकॉप्टर है। ऐसे ही ज़मीन पे बनाई गई पेंटिंग जिसका इस्तेमाल पहले अफगानिस्तान ने भी किया था अमेरिका के खिलाफ, तालिबान ने ख़ास तौर पे वो ज़मीन पे जो है एयरक्राफ्ट बना देते थे। जब आप ऊपर से सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो वो आपको असली का विमान प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है ये लड़ाई कि अमेरिका जो है इतने पैसे खर्च कर रहा है उन मिसाइलों को गिराने के लिए, और जो आसपास के देश हैं जहां अमेरिकन बेसेस हैं वहां इसलिए भी नुकसान हो रहा है कि जहां वो ईरान की भेजे हुए मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो जो उसका मलबा गिर रहा है वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों पे कहीं ना कहीं जा कर के गिर रहा है। तो दोहरी मार अमेरिका को जो है वो झेलनी पड़ रही है इसमें। ये युद्ध कौशल का बहुत पुराना तरीका है, लेकिन चीन ने इसे डिजिटल युग में परफेक्ट कर दिया है। जब एक इजरायली पायलट 30,000 फीट की ऊंचाई से देखता है तो उसे रडार बताता है नीचे टैंकों की एक रेजिमेंट खड़ी है। वो अपनी स्पाइस बम या हेल फायर मिसाइल को दागता है। वो एक टारगेट को खत्म कर देता है, लेकिन वो टारगेट सिर्फ $500 का रबर का था, जबकि मिसाइल $1.5 मिलियन की थी। युद्ध केवल रेगिस्तान में नहीं बल्कि एयर स्ट्रिप्स पर भी लड़ा जा रहा है। ईरान के कई एयरबेस की हालिया तस्वीरों ने पेंटागन के विशेषज्ञों को चकरा दिया है। यहाँ असली फाइटर जेट्स के बगल में उसके हूबहू पेंटेड वर्जन बनाए गए हैं, लेकिन ये कोई साधारण पेंट नहीं है। ये चीन के द्वारा विकसित वेंटर ब्लैक जैसा एक विशेष मैट ब्लैक ऑब्जर्वेंट पेंट है। चीन ने ईरान को लाखों गैलन ऐसा पेंट भेजा है जो रडार की लहरों को सोख लेता है। जब ईरानी सैनिक रनवे पर सुखोई 35 की पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें बीच बीच में मेटालिक डस्ट का छिड़काव करते हैं। इससे सैटेलाइट को यह भ्रम होता है कि वहां पर एक भारी धातु की वस्तु खड़ी है। ऊपर से देखने पर इसकी छाया भी इतनी सटीक बनाई जाती है कि इसे असली प्लेन से अलग करना नामुमकिन है। पिछले सप्ताह की घटना में इजराइल की 12 मिसाइलों को कैसे ही पेंटेड हैंगर को निशाना बनाया। हमले के बाद जब धुआं हटा तो पता चला कि वहां एक भी असली विमान नहीं था। ईरान ने अपनी असली लड़ाकू विमानों को पहाड़ के नीचे बने ईगल 44 जैसे बंकरों में छिपा रखा है, जबकि इजराइल ने अपना गोला बारूद पेंट की गई तस्वीरों पर बर्बाद किया। आइए आज के युद्ध के अर्थशास्त्र को समझते हैं। 11 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार
इजराइल का खर्च। अमेरिका ने करीब 5000 टारगेट पर हमला किया। इसमें लगभग 30% मिसाइलें डमी या नकली ठिकानों पर गिरी। ईरान की रणनीति। ईरान ने अपने असली मिसाइल भंडार का केवल 10% इस्तेमाल किया, बाकी समय वो डमी ठिकानों से दुश्मन को उलझाए रख रहा है। चीन की कमाई। चीन ने इन डमी हथियारों के जरिए करीब $3 अरब का व्यापार किया है, जिसे वो सिविलियन डिफेंस एड का नाम दे रहा है। अमेरिका को ये लड़ाई इसलिए इतनी महंगी पड़ रही है क्योंकि जो मिसाइल्स ईरान द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं, उस एक मिसाइल को गिराने के लिए अमेरिका को 10-12 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से फायर्स करनी पड़ती हैं। अब आप कल्पना करिए कि एक ड्रोन वहाँ से भेजा जाता है तो उसको गिराने के लिए भी आप मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं। एक ड्रोन की कीमत बहुत कम होती है, बहुत सस्ते में बन जाता है और बहुत ही कम लागत में भी बनाया जा सकता है, और वहीं उसको गिराने के लिए अमेरिका को मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि कुछ हज़ार रुपए की चीज़ को गिराने के लिए करोड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए दिन पे दिन अमेरिका पे बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। अच्छा, उसके बाद जो रबर के हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स जो चाइना से इन्होंने लिए और वो ज़मीन पे रख देते हैं, जो सैटेलाइट इमेज होती है उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये रबर का है या असली है या नकली है। ये सब अचानक नहीं हुआ। चीन ने ईरान के साथ मिलकर एक सप्लाई कॉरिडोर तैयार किया है। ये डमी सामान सीधे तौर पर हथियार नहीं कहलाते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाना आसान हो जाता है। चीन कहता है कि वो प्रचार सामग्री और प्लास्टिक उत्पाद भेज रहा है, लेकिन तेहरान पहुंचते ही ये उत्पाद दुनिया के सबसे बड़े युद्ध धोखे में बदल जाते हैं। खुफिया रिपोर्ट का दावा। चीन के सलाहकार ईरान के ग्राउंड कमांडर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कैसे इन डमीज को रैंडम पैटर्न में तैनात किया जाए, ताकि इजरायली जासूसी एजेंसियां किसी पैटर्न को न समझ सकें। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। जब पायलट को पता चलता है कि उसने गुब्बारे पर हमला किया है तो उसका मनोबल टूट जाता है। वॉशिंगटन में इस समय हड़कंप मचा है। CIA और मोसाद के बीच बैठकों का दौर जारी है। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेट डिटेक्शन सिस्टम फेल हो रहा है। चीन ने डमीज की सतह पर ऐसी स्मार्ट कोडिंग और टेक्सचर का इस्तेमाल किया है जो AI को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह 100% असली हथियार है। हम जिस युद्ध को देख रहे हैं वो जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, बल्कि परसेप्शन यानी धारणा के लिए है। चीन ने ईरान को वो हथियार नहीं दिए जो शहर को तबाह करते हैं, बल्कि वो हथियार दिए हैं जो दुश्मन की अर्थव्यवस्था और उसके आत्मविश्वास को तबाह करते हैं। $500 के गुब्बारे और $100 के पेंट ने दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वो सच में जीत रहे हैं या सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, युद्ध के मैदान में जब धुआं चढ़ता है तो कभी कभी वहां टैंक नहीं बल्कि रबर के फटे हुए टुकड़े मिलते हैं, और इसे इतिहास की किताबों में ग्रेट डिस्पेंशन कहा गया है। आज दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाएं जिस जाल में फंसी हैं, उसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में छिपी हुई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारियां दे दें। देखिए, जो इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिली है, लेकिन उसकी जड़ें कैसे प्राचीन से जुड़ी हुई हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त 13वीं सदी में दरअसल ट्रोजन हॉर्स, यानी कि ईसा पूर्व, देखिए 13वीं सदी की अगर बात करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स का पहला धोखा जो इस वक्त देखने को मिला था। फिर आते हैं 19वीं सदी में तो अमेरिकी गृह युद्ध में लकड़ी की क्वेकर गज जो है उसका इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा दुश्मन के दिमाग से खेलने की कला यानी कि संजू की रणनीति भी उस वक्त देखी जाती थी, और इसी रणनीति के तहत जो है अब जंग जैसी स्थिति जो है जब होती थी तो वहां पर हमले होते थे। धोखा ही युद्ध का एक असली आधार है, ये महागाथा में भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है, हमने देखा है कैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम 19वीं या फिर 13वीं सदी की बात करते हैं तो वहां पर कैसे पूरी रणनीति के तहत जो है स्ट्रैटेजी अपनाई जाती थी, धोखा जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर युद्ध का जो असली आधार है वो माना जाता रहा है। इसका जिक्र महागाथा में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर हम मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त हमने देखा है कि कैसे फेक वॉर प्लान जो है उसे दिखाया गया है, और
और इसी के साथ ही जो इस वक्त हालात, जो इस वक्त स्थिति हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में देखिए मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तान में जो इस वक्त फेक वॉर प्लान दिख रहा है, उसकी पटकथा जो है दरअसल सदियों पहले लिखी जा चुकी थी। युद्ध कौशल का ये वो पुराना तरीका है जिसे चीन ने आज डिजिटल युग में परफेक्ट कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जंग जीतने के लिए हमेशा बारूद नहीं चाहिए होता है, कभी कभी रबर और पेंट वो काम कर जाते हैं जो परमाणु बम भी नहीं कर पाते हैं। एक तरफ वो मिसाइलें हैं जिन्हें बनाने में सालों लगते हैं और अरबों खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ वो गुब्बारे और अब जो काला पेंट है जो चंद घंटों में दुश्मन की पूरी रणनीति को राख कर देता है, उसे बताया जाता है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस वक्त काठ का चक्रव्यूह कैसे रचा गया था। देखिए 1914 की बात करते हैं तो जर्मन सेना का पेंडेंट लट्ठा उस वक्त प्रयोग किया गया था, और इसको ये कहा जाता है कि लकड़ी की जो तपे होती है, देखिए रडार विहीन युग की अगर हम बात करते हैं तो जासूसी विमानों का अब इसमें झांसा दिया गया था युद्ध जीतने के लिए, और इसके साथ ही लकड़ी की जो तोपें हैं देखकर पीछे रूस की महाबली सेना हट गई थी। इसके अलावा बिना खून बहाए ये जो जंग है उस वक्त वो जीती गई थी। मनोवैज्ञानिक जंग इसे माना जाता है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन दिमागी तौर पर उस जंग को जीता जाता था। तो कुल मिलाकर देखिए पहले विश्व युद्ध की बात करते हैं तो उस दौरान 1914 में छद्म युद्ध का एक ऐसा नमूना पेश किया गया जिसने पूरी दुनिया को चकरा कर रख दिया। जर्मन सेना के पास हथियारों की भारी कमी थी, लेकिन उनके पास था धोखे का दिमाग, और उसी दिमाग के बूते जंग को जीता गया। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े लठों को तोपों की शक्ल दी और उन्हें काले रंग से पेंट कर दिया गया। जब रूसी जासूसी विमानों ने ऊपर से देखा तो उन्हें यह लगा कि वहां तोपों की एक विशाल रेजिमेंट खड़ी है, और रूसी फौज इस काठ के जाल में ऐसी फंसी कि बिना एक भी गोली चलाए मीलों पीछे हट गई। यानी कि अब सोचिए कि कैसे स्ट्रैटेजी के साथ अब वहां पर जंग जीतने के लिए एक दिमागी तौर पर यहां पर धोखा दिया गया, या और इसके बाद देखिए नतीजा ये निकला कि जो रूसी सेना थी अब कैसे इस जंग से पीछे हट जाती है। द घास्ट आर्मी की अगर हम बात कर लेते हैं तो रबर का माया जाल किस तरीके से फंसाया गया, इस पर भी जरा गौर कर लेते हैं। ये बात हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध की बता रहे हैं, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध की, जब 1100 कलाकारों की अब सीक्रेट यूनिट जो है उस वक्त तैयार होती है, और इसी के साथ ही देखिए इनफ्लेटेबल टैंक रबर में हवा भरते ही तैयार अब होती है, वो ऐसी एक फौज थी। इसके साथ ही जॉइंट स्पीकर्स यानी कि 15 किलोमीटर दूर तक टैंकों के चलने की आवाज जो है सुनाई देती थी। वहीं हिटलर की जासूसों को दिया गया था सदी का सबसे बड़ा ये टारगेट, और ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध अब कैसे इस पर फतह किया गया, कैसे इस युद्ध को जीता गया, और कैसे यहां पर रणनीति तैयार की गई, और यहां पर भी इस्तेमाल किया गया था धोखे की रणनीति। यानी कि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो धोखे का असली अवतार सामने आया। दरअसल मित्र देशों ने एक विशेष यूनिट बनाई जिसे नाम दिया गया द घोस्ट आर्मी। इसमें लड़ाके नहीं बल्कि कलाकार, इलेक्ट्रर और साउंड इंजीनियर थे, और उन्होंने रबर के हजारों टैंक जो है फ्रांस के मैदानों में सजा कर रख दिए थे, डेकोरेट कर दिए थे। इतना ही नहीं, शक्तिशाली स्पीकर्स के जरिए टैंकों के चलने और सैनिकों के मार्च करने की रिकॉर्डेड आवाज जो है उसमें सुनाई देती थी। जब हिटलर के जासूसों ने यह रबर का किला देखा तो उन्हें यह लगा कि असली हमला वहीं से होगा, और फिर हिटलर ने अपनी पूरी ताकत इसी से बचने में लगा दी, और ऐसे में क्या हुआ, जंग वो हार गया। अब बात करते हैं अब ऑपरेशन फोर्टिट्यूड की, जो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट इसे माना जाता है। कैसे, कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। दरअसल अब देखिए नॉर्मेडी हमले से पहले ये बना हुआ फेक प्लान है, और रबर के जहाजों और नकली हवाई पट्टियों का निर्माण जो है इससे होता था। इसके अलावा जनरल पैटन को नकली सेना का कमांडर इसे बनाया गया। हिटलर का पूरा ध्यान पा दे कैले की ओर चला गया, और ऐसे में माना जाता है कि पेंट का अब जो ये युद्ध है, और इसके बाद लकड़ी को लेकर हमने जो आपको पूरी जानकारी दी। अब देखिए छद्म युद्ध का सबसे शानदार अध्याय क्या है। दरअसल ऑपरेशन फोर्टिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो डी डे
यानी कि डी डे क्या है वो भी जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, डी डे हमले से पहले मित्र देशों ने रबर के जहाजों और नकली कैंपों का एक ऐसा मायाजाल बुना कि हिटलर को पक्का यकीन ये हो गया कि हमला जो है वो पा दे केले पर ही होगा। मित्र देशों ने तो बकायदा नकली रेडियो सिग्नल तक भेज दिए थे जिन्हें नाजियों ने इंटरसेप्ट किया। हिटलर हफ्तों तक वहां इंतजार करता रहा, जबकि असली लैंडिंग नॉर्मेडी में हो गई थी और युद्ध का नक्शा जो है हमेशा के लिए बदल गया। आज चीन उसी पुराने इतिहास को स्मार्ट कोडिंग और थर्मल इमिटेटर्स के साथ दोहरा रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या अब चीन जो है एक नई रणनीति के तहत इस वक्त इस हमले को, यानी कि जो अभी स्थिति मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, क्या उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहता है। अब देखिए, पेंट का रडार हंटर वेटा ब्लैक क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, 99.9% रोशनी जो है सोखने वाला पेंट इसे कहा जाता है और ऐसे में आपको बता दें कि विमानों को 3D पेंटिंग का जादू, मेटालिक डस्ट का छिड़काव सैटेलाइट को मिलता है और धातु का ये भ्रम फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन को गोला बारूद और सिर्फ पेंट की हुई तस्वीरों पर ही उस वक्त तबाह कर दिए जाते थे। यानी कि यहां पर भी आप सोचिए कैसे पेंट की जो तमाम चीजें होती थी उसका इस्तेमाल करके जो दुश्मन है उसे चकमा दिया जाता था। यानी कि युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एयर स्ट्रिप्स पर भी कलाकारों के जरिए वहां पर लड़ा जाता था। उस वक्त की हम बात बता रहे हैं आपको। और आज देखिए, पेंटेड वर्जन फाइटर जेट्स के दिख रहे हैं, वो असल में इतिहास के डेजल पेंटिंग का आधुनिक रूप है। चीन ने ऐसा विशेष मैट ब्लैक ऑब्जर्वेट पेंट विकसित किया है जो रडार की लहरों को पूरी तरीके से सोख लेता है। जब रनवे पर विमान की पेंटिंग बनाई जाती है और उसमें मेटालिक डस्ट मिलाई जाती है तो सैटेलाइट को यह भ्रम होता है कि वहां एक भारी धातु की वस्तु खड़ी है। ऊपर से देखने पर इसकी छाया भी उतनी ही सटीक बनाई जाती है कि इसे असली प्लेन जैसा अब लगना जो है, अलग करना वो नामुमकिन सा होता है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे यहां पर अब चकमा देखने के लिए दुश्मनों को ब्लैक पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें सफलता भी हाथ लगती थी। किसी भी लड़ाई में सरप्राइज और डिसेप्शन प्रिंसिपल ऑफ वॉर का एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है। जो जितने भर भी प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं उसमें सरप्राइज ऑफ डिसेप्शन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। उसी कड़ी में ईरान हर तरीके से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसको मदद कहाँ से मिल रही है? मैंने कई बार कहा कि परोक्ष में चाइना ईरान की बहुत मदद कर रहा है और अभी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि चाइना अपने यहाँ प्लास्टिक के बनाए हुए टैंक्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वो भेज रहा है ईरान को और ईरान उनको हवा भर के फुला करके और उसको ग्राउंड में जगह जगह पर लगा रहा है, जिससे कि ईरान के ठिकाने दिखाई दिए जाएं और अमेरिका और इजराइल उन ठिकानों को सही समझ करके और उनके ऊपर अटैक करे। अब आपको बताते हैं युद्ध का नया इकोनॉमिक चेहरा आखिर क्या है। देखिए, डॉलर अब $500 का डमी टैंक बना, $1.5 मिलियन का मिसाइल और अरबों डॉलर का गोला बारूद सिर्फ हवा पर बर्बाद कर दुश्मन की अर्थव्यवस्था और आत्मविश्वास पर सर्जिकल स्ट्राइक इसे मानी जाती है और युद्ध के मैदान में परसेप्शन की सबसे बड़ी जीत इसे मानी जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त जो ईरान है यही कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका और इजराइल को लेकर। तो ये आपको लगातार हम आपको बता रहे कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में माना यह जा रहा है कि युद्ध का एक नया इकोनॉमिक चेहरा जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, $500 का डमी टैंक बना, इसके अलावा $1.5 मिलियन की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, अरबों डॉलर का जो गोला बारूद है सिर्फ हवा में ही बर्बाद किया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हवा में दुश्मन की जो अर्थव्यवस्था है, आत्मविश्वास है, उस पर सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश होती है। युद्ध के मैदान में परसेप्शन की सबसे बड़ी जीत इसे मानी जाती है और इसी रणनीति पर इस वक्त जो ईरान है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जाता है कि युद्ध
जोश से ही नहीं होश से भी लड़ा जाता है, यानी कि दिमाग से, इंटेलिजेंस से। चीन के पास इतना दिमाग है कि वो बिना लड़े ही युद्ध जीत जाने में यकीन रखता है। सन त्सू उनके लेखक हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, ऑथर हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें ये लिखा था कि अपने दुश्मनों को जानो आप अच्छे से, और बिना लड़े ही आप जंग जीत जाओ। और जासूसों के बारे में बहुत लिखा है, ठीक है। अब चीन जो है, बहुत अच्छा उन्होंने आइडिया दिया है ईरान को कि आप गुब्बारे, रबर की टैंकें बना के, डमी टैंक बना के दो, अमेरिकी सैनिक उस पर मिसाइल फायर करेंगे। पूरा मिसाइल का ज़खीरा उनका उस पर चला जाएगा, जो कि खिलौने की हैं, नकली हैं, आर्टिफिशियल हैं। और इस तरीके से ईरान और लंबा इस युद्ध को खींचेगा, और जो हकीकत के जो मिसाइल्स हैं वो बाद में ईरान इस्तेमाल करेगा अमेरिका पे। तो देखिए, ये जंग जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि परसेप्शन यानी कि धारणा के लिए है। चीन ने दुनिया को वो हथियार दिए हैं जो शहर तबाह नहीं करते बल्कि दुश्मन की अर्थव्यवस्था और उसके मनोबल को मिट्टी में मिला देते हैं। इतिहास गवाह है कि जिसने धोखे के इस खेल को मास्टर किया है, जीत उसी की हुई है। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।